हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने हूँ बहुत हिम्मत के साथ। ये हिम्मत जो मैं बोल रही हूँ, ये मेंटल पावर है, मेंटल स्ट्रेंथ है। आजकल इसकी कमी सबके पास है। जब कोई इंसान मन से थक जाए तो वह शरीर से भी थक जाता है, कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाता है और उसको हमेशा थकान महसूस होता है। कहीं न कहीं इसका संबंध सोच से है। कभी-कभी आप नोटिस कीजिएगा, जिस दिन आप थोड़ा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उस दिन ज़्यादा टायर्ड लगता है। कुछ काम करने को मन नहीं करता है या तो फिर ताकत नहीं होता है बॉडी में। कैंसर पेशेंट जो होते हैं वो हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से ये थकान उनके लिए बहुत कॉमन है। वो मन से थके हुए होते हैं और डरे हुए होते हैं या तो फिर बहुत फ़िक्र करते हैं कोई चीज़ को लेके, जिसके वजह से वो हमेशा थकान महसूस करते हैं। चौबीसों घंटे थकान महसूस करते हैं और सुबह उठते ही उनको थकान लगता है, जबकि दूसरे लोग सुबह उठते ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। ये थकान ज़्यादातर कीमो और रेडिएशन के दौरान होता है। कीमो के दौरान उसका साइड इफ़ेक्ट है और खान-पान सही नहीं होता है, जिसकी वजह से थकान होना एक आम सी बात है। रेडिएशन के दौरान भी बहुत थकान होती है और पेशेंट बोलते हैं कि लाइट तो गिर रहा है पर इतना थकान क्यों हो रहा है? पर सेल डैमेज होते हैं तो आपको थकान महसूस होता है। अगर आप थकान महसूस करें तो आपका जो दिनचर्या है, आपका जो डेली रूटीन का काम है उसको कैसे करें? इसके लिए आपको प्लानिंग बनाना है, कैसे आप अपना डेली रूटीन सही वक़्त पर कर पाएँ और थकान होते हुए भी सारे काम निपटा पाएँ, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। कोशिश कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप जैसे अपना एनर्जी लेवल को देख के ही अपना जितना काम कर पाएँगे उतना ही कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम रेस्ट करना भी हानिकारक है। अगर आप ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो डेली रूटीन का काम है, दिनचर्या है, उसको भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि कैसे आप ठीक वक़्त पर सोएँ, 8-9 घंटा सोएँ, उसके बाद डेली दिन भर में थोड़ा-बहुत टहलते रहें। भारी भरकम काम काम तो करना नहीं है क्योंकि आप पेशेंट हैं। हल्का-फुल्का जितना हो सके बस चलना-फिरना जारी रखिए और दिन भर थोड़ा-बहुत मुँह में खाना डालते रहिए। खाना नहीं खा पाना भी एक बहुत बड़ा कॉज़ है थकान का। तो ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड आप थोड़ा-थोड़ा करके नट्स वगैरह और जो आपका अंजीर है, काजू है, आलमंड है, पिस्ता है, इसको बीच-बीच में मखाना है, इसको बीच-बीच में मुँह में डालते रहिए। उससे काफ़ी एनर्जी आपको मिलने वाला है। खजूर है, खजूर बहुत एनर्जी देता है। ये सबको आपको बीच-बीच में मुँह में डालना है। खान-पान सही रहेगा और आपका थोड़ा-बहुत एक्सरसाइज़ होगा तो आप ज़्यादा काम कर पाएँगे, थकान कम हो जाएँगे। आपका कितना एनर्जी है काम करने के लिए, वो बस आप ही जानते हैं। अपना एनर्जी लेवल को देख के ही काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहाने के बाद ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपना सारा काम निपटाने के बाद लास्ट में नहाइए, ताकि नहाने के बाद आप 1 घंटा, डेढ़ घंटा रेस्ट ले सकते हैं। इसी तरह अपना थकान को और अपना एनर्जी लेवल को बैलेंस करके चलिए तो आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएँगे। पता ही नहीं चलेगा कि कब केमो रेडिएशन पीरियड खत्म हो जाएगा। ये लाइफ का एक फ़ेज़ है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। बस आपको थोड़ा समझना है और आपके घरवालों को ज़्यादा समझना है। बहुत बार घरवाले बोलते हैं, "तू ये कर पाती है, तो ये क्यों नहीं कर पाती?" जैसे कि टहल पा रही है, एक्सरसाइज कर पा रही है, तो काम क्यों नहीं कर पा रही है? इस तरह का सवाल बहुत कॉमन होता है सबके लिए। लेकिन आप जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर जो आपको अच्छा लगता है, वो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए लोगों के मन में ये गलतफ़हमी पैदा होता है। कुछ हद तक उनका बोलना भी सही है, तो इसीलिए आप अपना ज़रूरत के हिसाब से, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कीजिए और अपना एनर्जी को सही जगह पे खर्च कीजिए। जैसे पैसा का सेविंग करते हैं, वैसा एनर्जी का भी सेविंग करके रखिए, ज़रूरत के टाइम ज़रूर काम आएँगे। था ना ये जानने वाली टिप्स। मैं अपना कीमो और रेडिएशन के पीरियड में जब मैं बहुत कमज़ोर महसूस करती थी, तभी बहुत कमज़ोर हो गई थी।
बैठने के लिए भी मुझ में ताकत नहीं था, चलना तो बहुत दूर की बात। टॉयलेट जाती थी तो हस्बैंड पकड़ के ले जाते थे, हमेशा सोई देती थी। सोना क्या है, कब नींद आँख लग जाता था पता नहीं, कमजोरी की वजह से। एक बार आँख लगता था तो खुलता था 3 घंटा 4 घंटा के बाद। तो दिन का ऑलमोस्ट 17 घंटा सोने में ही निकल जाता था। तो उस दौरान जब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बहुत काम करने लगी तो मैं फ़ील की कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ जब मैं 5 या 7 मिनट तक कुछ कर लेती हूँ तो। जैसे ही सुबह उठने के बाद अगर 10 कर लेती थी तो खाने के लिए ताकत नहीं होता था। फिर मैं अपना एनर्जी लेवल को डिवाइड की, थोड़ा-थोड़ा काम कुछ-कुछ गैप में करने लगी। काम मतलब अपना जो डेली रूटीन वाला काम है, ब्रश करना, नहाना, टॉयलेट जाना, कपड़ा बदली करना, वो सब छोटा-मोटा काम भी जो है उसको मैं फ़ेज़-फ़ेज़ में करती थी। तो ऐसा करके मैं पूरा दिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपना डेली रूटीन जो है, बस वही करती थी। कपड़ा बदली करना, बाल कंघी करना, उतना भी बॉडी में ताकत नहीं होता था, लेकिन वो लाइफ का एक फेज़ था। वो हमेशा के लिए नहीं रहा, ना मैं उतना कमज़ोर अभी हूँ। अभी मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, घर का सारा काम कर पा रही हूँ और मेरा एनर्जी लेवल भी कल ऑलमोस्ट पहले जैसा है। बस मुझे 2 हाथ में थोड़ा भारी सामान उठाना मना है, भारी काम करना मना है, बस उतना नहीं करती, नहीं तो मैं अभी फिज़िकली फिट हूँ। मेरे व्यूअर्स को मैं ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि जो ये दौर से गुजर रहे हैं वो ज़्यादा डिप्रेस ना हो कि मेरे से क्या हो गया, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आगे मेरी ज़िंदगी कैसे चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये पीरियड बहुत शॉर्ट है, देखते-देखते निकल जाएँगे। फिर आप फिर से सोच-सोच के सब काम करने लगेंगे। बस दिमाग से आप खुद को कभी कमज़ोर मत समझिए, उतना ही काफ़ी है। था नहीं जानने वाली बात। आई होप मेरी ये बातें आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और हमेशा की तरह बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।